और गुरुग्राम से राज्य संकल्प पत्र निर्माण समिति की बैठक यहां पर चल रही है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर गुरुग्राम में बीजेपी मंथन कर रही है। बड़ी बैठक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में यह मंथन यहां पर बैठक के जरिए बीजेपी कर रही है। समिति के सदस्य मंत्री विपुल गोयल बैठक में मौजूद हैं। बैठक में संकल्प पत्र बनाने को लेकर मंथन हो रहा है। प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया समेत कमेटी के अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल हैं। गुरुकमल कार्यालय में बीजेपी की ये मीटिंग चल रही है। बैठक में संकल्प पत्र बनाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। किन किन अहम बिंदुओं को शामिल किया जाए, इस पर बात हो रही है। प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया यहां पर मौजूद हैं, विपुल गोयल साहब मौजूद हैं। गुरु कमल कार्यालय में ये बैठक हो रही है, जिस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरु कमल में चल रही इस बैठक पर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुग्राम में चल रही है और गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में करीबन 12:40 पे बैठक शुरू हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कर रहे हैं। और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित तमाम सदस्य जो हैं इस बैठक के अंदर मौजूद है और करीबन 1.5 घंटे के करीब का समय हो गया बैठक चालू। और इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में किस तरीके के जो है मैनिफेस्टो रहने वाला है, संकल्प पत्र किस तरीके का बनाया जाए और साथ ही साथ किन प्रत्याशियों को ऊपर भाजपा दाव खेले, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक के अंदर मंथन चल रहा है। और करीबन 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक है और लगातार हम बात करें तो कयास यही लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण जो है चीजों पर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है और निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है। जी, मैनिफेस्टो जैसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती रही है, इसमें किन चीजों के जोड़े जाने की संभावनाएं तेज हैं? क्षेत्र की मांग को, लोगों की मांग को देखते हुए संजय, आप ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट करते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से वो चाहे बजट की बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ कहीं ना कहीं रायशुमारी करते नजर आए, मंथन करते हुए नजर आए। और वैसे ही नगर निकाय चुनाव में जो लोकल इश्यूज हैं, जो ग्रामीण अंचल की बात करूं, उनके लोकल मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में वो है जगह दी जा सकती है। और लगातार धरातल पर वो बीजेपी केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की नीतियों उन पर कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार जो कार्यकर्ता धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए संकल्प पत्र में उन तमाम चीजों को रखा जा सकता है। जिस तरीके से ग्रामीण अंचल की बात करूं, आम जन सुविधा की बात करूं, टूटी सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आम जन की जो कहीं ना कहीं जो मांग है उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र में वो रखी जा सकती है। और ऐसे में जिस तरीके से मंथन जारी है तो स्वाभाविक सी चीज है कि उन चीजों को भी इसके अंदर रखा जा सके, जिस तरीके से किन कैंडिडेटों के ऊपर जो है बीजेपी दाव खेल सकती है नगर निकाय चुनाव में, जिस तरीके से नगर पालिका के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव हैं। तो तमाम चीजों को लेकर मंथन जारी है और जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बैठक के अंदर किन मुख्य चीजों को लेकर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किन चीजों को लेकर मंथन किया। और इस नगर निकाय चुनाव समिति की जो हम बात करें सदस्य हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद है। और देखना ये होगा कि कब तक ये बैठक चलती है और बैठक खत्म होने के बाद क्या निष्कर्ष इस बैठक का निकल करके सामने आया, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर सकती है। संकल्प पत्र में क्या घोषणाएं बीजेपी करेगी, इसके अलावा आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से मंथन जारी है तो हो सकता है कि किन नगर निगम चुनाव में जो कैंडिडेट है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जा सकता है, किसके ऊपर बीजेपी दाव खेले। और नगर पालिका चुनाव की बात करूं तो उसके अंदर किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, तो इस बैठक के दौरान उन पर भी कहीं ना कहीं जो है विचार विमर्श किए जा सकते हैं। बैठक में कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन शामिल है? विपुल गोयल साहब भी है और कितने सदस्यीय समिति है जो इस बैठक का हिस्सा बनी हुई है? क्या सभी सदस्य पहुंचे हुए हैं? थोड़ा और विस्तार में बताएं संजय। जी
जी बिल्कुल, इस बैठक की बात करें तो इस बैठक के अंदर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडोली, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया की बात करें, प्रदेश उपाध्यक्ष हम बात करें वेदपाल एडवोकेट की बात करें, या फिर पानीपत से मेयर कोमल सैनी, तमाम जो सदस्य हैं इस बैठक के जो सदस्य थे वो तमाम सदस्य इस बैठक के अंदर शामिल है और लगातार जो है मंथन जारी है। और देखना ये होगा कब तक ये मंथन जारी रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर ये महत्वपूर्ण भाजपा हरियाणा की जो बैठक है वो करीबन 12:40 में शुरू हुई थी और अभी की बात करें तो 2 बजे के अधिक का समय हो गया और लगातार कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है कि मैनिफेस्टो के अंदर जो संकल्प पत्र है उनमें किन चीजों का ध्यान रखा जाए, कौन सी चीज ऐसी ऐड की जाए जिससे डायरेक्ट जो जनता का जो सरोकार है वहां तक वो चीजें पहुंच सके और इसके साथ साथ कैंडिडेटों के नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, बार बार मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं। 12:40 पे बैठक शुरू हुई और अभी तक ये बैठक चल रही है। अभी और लंबा समय भी लग सकता है क्योंकि बैठक समापन की ओर नजर नहीं आ रही, जैसे कि आप बता रहे हैं। यानी केवल कैंडिडेट के नाम नहीं हो सकता है कि मैनिफेस्टो में किन किन अहम पहलुओं को, अहम बिंदुओं को शामिल किया जाना है, इस पर भी इस बैठक में बीजेपी अपना मन बना ले कि हम क्या क्या अपने संकल्प पत्र में लेकर चुनावी समर में उतर रहे हैं। आपने जिक्र किया बिजली, पानी, सीवर, इन तमाम मुद्दों पर कुछ यहाँ पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अतिक्रमण है, जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, बेमौसम ही हो रही है, लेकिन मानसून पास है। कुछ सेंटीमीटर नहीं, हम देखते हैं कि कुछ मिलीमीटर की बारिश से ही जल निकासी की जो समस्या है, जल निकासी की जो सुविधा है वो नहीं है, इसलिए जल जमाव की जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है, उससे भी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जिस पर लोग चाहते हैं कि इस बार जो कैंडिडेट उनके पास वोट मांगने के लिए आए वो इन तमाम समस्याओं का समाधान पहले हमें दिखाए कि किस तरह से करेगा और उसके बाद हम वोट देंगे और हमसे वो वोट अपील करे। इस पर बीजेपी की तरफ से इन बिंदुओं को जोड़ा जाना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल लाजमी है, जिस तरीके से मंथन जारी, मंथन जब खत्म होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरीके की जो है विचार विमर्श किए गए हैं, किन किन मुद्दों को इस बैठक के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया लोकल इशू, कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में जिस पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में हम नगर निगम की बात करें या फिर नगर पालिका चुनाव की बात करें तो उसमें जाहिर तौर पर इन मुद्दों को कहीं ना कहीं शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जब वोट मांगने के लिए कोई भी पार्टी हो या कोई भी प्रत्याशी हो जनता से तमाम वायदे जरूर करते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद वो धरातल से गायब हो जाते हैं, लोगों के बीच, जनता के बीच वो नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष भी कहीं ना कहीं उन कैंडिडेटों को लेकर रहता है। लेकिन जिस तरीके से इस मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में उन बारीकी से उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो बनाने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद शुरू जरूर कर सकती है और उन तमाम मुख्य बिंदु पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। जब उनका कैंडिडेट जनता के बीच में वोट की अपील करने जाए तो उनको जनता कहीं ना कहीं उनको सराहे, उनके साथ कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आए। ये एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद तमाम चीजों को लेकर जो है विचार विमर्श जरूर किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र के अंदर हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए जब भाजपा के प्रत्याशी जब ग्राउंड पे जाए, लोगों के बीच वोट मांगने जाए तो उन संकल्प पत्र के साथ साथ वो जिस तरीके से हम भारत सरकार की बात करें, मोदी की गारंटी जिस तरीके से बीजेपी सरकार देती आई है, उसी तरीके से संकल्प पत्र में तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कैंडिडेट प्रत्याशी जनता के बीच में जाए तो वो अपने संकल्प पत्र को दिखा सके कि हमारे संकल्प पत्र में तमाम चीजों को रखा गया और जनता को कहीं ना कहीं बेहतर फायदा हो सके, जनता के हित का यह संकल्प पत्र, उन मुद्दों को लेकर इस बैठक के अंदर जो है चर्चा की जा रही है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। चुनावी समर में पूरी तरह से तैयार होकर उतरने के लिए कवायदे उनकी ओर से जारी हैं और ये बैठक और इसमें चल रही मंथन सामने है जो इसकी एक बानगी प्रस्तुत करता है। बहुत शुक्रिया संजय, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए हम लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद।